नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस वाला पर। दोस्तों, आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अब तक जितने भी पेपर लिए गए हैं उनमें से राजस्थान जीके के क्वेश्चंस जो आए हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों, ये है जो डबल ए आर ओ का पेपर आरपीएससी के द्वारा 27 अगस्त को 2022 को लिया गया था, जिसमें से राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है BWHW से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, BWHW यह एक जलवायु खंड है जो कोपेन के द्वारा विभाजित किया गया है। दोस्तों, कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में बांटा था। मैं राजस्थान का नक्शा बना देता हूँ। ये राजस्थान का नक्शा है जिसमें से ये है AW। दोस्तों, ये भाग है CWG और ये जो भाग है वो है BWHW और ये है BSHW। तो दोस्तों, ये 4 भागों में बांटा था। तो BWHW है, यह आपके मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। तो यह उष्ण शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में बताइए। दोस्तों, नागौरी जो उच्च भूमि है उसकी जो ऊंचाई है वो होती है 300 से 500 मीटर के समथिंग है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था। दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का जो शासक था वो उदय सिंह था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उदय सिंह। बाकी राम सिंह थे। राम सिंह एक जयपुर में था और एक था कोटा में। विनय सिंह था, यह अलवर का था और मदन पाल था वो था करौली का। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हुडा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था। दोस्तों, आरपीएससी यदि चाहे तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकती है, डिलीट करेगी और ऑफिशियली बिल्कुल डिलीट होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें से करौली के जो शासक थे उसने भी भाग लिया था, किशनगढ़ के शासक ने भी भाग लिया था, बीकानेर के शासक ने भी भाग लिया था और कोटा के शासक ने भी भाग लिया था और मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। सवाई जयसिंह जयपुर के शासक ने इन्होंने यह आयोजित किया था। इसी प्रकार बूंदी का, नागौर का, कोटा का, बीकानेर का, ये सभी शासक सम्मिलित थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा। क्या होगा, डिलीट होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है इतालवी विद्वान टेसीटोरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। जो टेसीटोरी हैं वो आड़ उत्खनन के लिए नहीं जाने जाते। नैनसिरी ख्यात ये भी गलत है। राजस्थान रिवाज ये भी गलत है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान व्याकरण लेख के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है राजस्थान व्याकरण,
राजस्थान व्याकरण के नाम से इनकी एक पुस्तक है वो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। दोस्तों, मीठे पानी की झील, अब यह क्वेश्चन भी यदि आरपीएससी चाहे तो क्या कर सकती है, डिलीट कर सकती है, क्योंकि यह क्वेश्चन के इसमें दो आंसर छुपे हुए हैं। लेकिन इसका आंसर मान भी सकती है, क्योंकि दोस्तों छापर ताल नाम की कोई झील है ही नहीं। ताल जयपुर चूरू जिले की में एक झील है खारे पानी की, वो है ताल छापर झील है, वो है खारे पानी की झील है। इस प्रकार इसमें छापर ताल लिख रखा है, और जबकि झील कौन सी है, ताल छापर। और लूण करणसर जो झील है वो आपके है बीकानेर में, तो यह क्या होगा, बीकानेर में। तो यह खारे पानी की झील है, और ताल छापर वो भी खारे पानी की झील है। यदि आरपीएससी चाहे तो इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकती है, और इस क्वेश्चन का यदि आंसर मानेगी तो वह क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फॉर 4 नंबर, लूणकरणसर इसका आंसर होगा, और यह क्वेश्चन डिलीट भी किया जा सकता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम कि किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों, बात 1939 की है। 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व सिरोही जिले से किया था। सिरोही जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, और 1934 में पहली इसकी स्थापना मुंबई में हो गई थी। कहाँ हो गई थी, बम्बई में हो गई थी। वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने इसकी स्थापना 1934 में बम्बई में कर दी थी, जबकि 1939 में किसने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने कहाँ पर की थी, सिरोही में। तो इस प्रकार उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सिरोही। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितना प्रतिशत है। दोस्तों, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में 20.94% है। 20.94% है जल अपवाह क्षेत्र। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा 20.90%। इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। निम्नलिखित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, डूंगरपुर और धौलपुर। क्योंकि डूंगरपुर में तो इसकी जो लिंगानुपात है वो तो है 994, और धौलपुर में है वो है 846। इस प्रकार सबसे सर्वाधिक तो हो जाएगा डूंगरपुर में लिंगानुपात, और सबसे न्यूनतम है धौलपुर में 846। इस प्रकार हम चलेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे। दोस्तों, अमर सिंह के समय में ही मेवाड़ में चित्रकला का उद्भव हुआ, और उसमें से चावंड में जो रागमाला के जो चित्र किए थे वो निसारदीन ने किए थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निसारदीन, ऑप्शन नंबर 2। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं। शूद्र मुक्ति पुस्तक है वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई है। अर्जुन लाल सेठी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर में नहीं बहती है। दोस्तों, जालोर में लूनी नदी है, बिल्कुल सही बात है।
सूकड़ी नदी है, बिल्कुल सही बात है, और बांडी नदी है, इस पर हिमावास बांध बना हुआ है। और जबकि मैनाली नदी जालोर में नहीं बहती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैनाली नदी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष राजस्थान की पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है? दोस्तों, राजस्थान की जो साक्षरता है वो तो है 66.1, कुल साक्षरता है वो तो है 66.1%, और जिसमें से पुरुष साक्षरता है वो है 79.2%, और महिला साक्षरता है 52.1%। 52.1% क्या है? महिला प्रतिशत। और सर्वाधिक साक्षरता जिला कोटा है, सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, और न्यूनतम बांसवाड़ा की है। इसी प्रकार पुरुष साक्षरता की बात की जाए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, और न्यूनतम कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की है। इसी प्रकार महिला साक्षरता की बात की जाए, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है, और न्यूनतम कहाँ की है? जालोर की है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर का हम बता सकते हैं कि पुरुष साक्षरता कितनी है? 3, ऑप्शन नंबर 3 कितनी है? 79.2%। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दोस्तों, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा, कब? केंद्र सरकार के अधीन चलाया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार का 100% योगदान है। 1 अप्रैल 1999 में यह क्या हो गया? राज्य और केंद्र, इसका जो वित्त पोषण हो गया वो 75-25 हो गया। 75-25 यानी कि 75% हिस्सा तो किसका है? केंद्र सरकार का, और 25% किसका है? राज्य सरकार का। और यह जो शुरू हुआ था, ये हुआ था 1977-78 में। कब हुआ था? 1977-78 में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दयाल दासरी ख्यात में प्रमुख किस राज्य का इतिहास वर्णित है? दोस्तों, दयाल दासरी ख्यात है वो दयाल दास के द्वारा लिखी गई ख्यात है, जो कि बीकानेर की ख्यात से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दयाल दास के द्वारा एक और ख्यात लिखी गई थी, मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात यह जोधपुर राज्य का जो प्रारंभिक शासन था, प्रारंभिक इतिहास को बताता है। तो यह भी किसके द्वारा लिखी गई है? दयालदास के द्वारा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता पुरातात्विक स्थल है। यह भी एक क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसे धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों, भील जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, जिसमें युद्ध लड़ने का प्रमाण होता है, वो होता है गैर युद्ध, यानी युद्ध लड़ने का आभास होता है। हाथी मन्ना नृत्य यह भी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। और नेजा नृत्य यह एक खेल नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? दोस्तों, जसवंत कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी
1962 में, 1962 में हुई थी। अजमेर की हुई थी 1868 में। महाराजा कॉलेज की हुई थी 1844 में। और कनौरिया कॉलेज की स्थापना हुई थी 1965 में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराजा कॉलेज 1844। सबसे पहले डिग्री कॉलेज, सबसे पुराना 1844 महाराजा कॉलेज जयपुर है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का है, दूसरा भरतपुर का है, और तीसरा दौसा का है, और चौथा अलवर का है। अगले इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, 595 यह तो जयपुर का है जनसंख्या घनत्व, 503 भरतपुर का है, दौसा का 476 है, और 438 अलवर का है, 438 अलवर का है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 यह है कि किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? दोस्तों, सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए उसे 60 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होना आवश्यक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदुपत्ती का उत्पादन नहीं होता है? फिर आरपीएससी ने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। यह भी क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि उदयपुर में भी होता है, बारा में भी होता है, झालावाड़ में भी होता है, कोटा में भी होता है, बांसवाड़ा में भी होता है, सिरोही में भी, ये चित्तौड़गढ़ में भी होता है। लेकिन सिरोही में भी कुछ हिस्से में, पाली, जोधपुर, सिरोही, इनमें भी कुछ हिस्से में तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्यतः इन जिलों में होता है, उदयपुर में होता है। मुख्य रूप से अगर ये पूछता तो यह उदयपुर, बारा और झालावाड़ में होता है, लेकिन सिरोही में मुख्य रूप से नहीं होता, कुछ हिस्से में होता है, कुछ हिस्से में होता है। इस कारण इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया जा सकता है, और यदि मानेगी क्वेश्चन इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस प्रकार चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग्म उच्चतम और निम्नतम विकास दर को दर्शाता है? दोस्तों, विकास दर अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ें तो यह है लोवेस्ट ग्रोथ और हाईएस्ट ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि दर। विकास का मतलब क्या हो गया? वृद्धि दर। तो सर्वाधिक वृद्धि दर तो हुई है बाड़मेर की, और न्यूनतम हुई है गंगानगर की। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बाड़मेर की कितनी हुई है और गंगानगर की कितनी हुई है? गंगानगर की तो है 10%, और बाड़मेर की है 32.5%। 32.5% सर्वाधिक हुई है बाड़मेर में, और न्यूनतम हुई है गंगानगर में। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 है, बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? दोस्तों, ये तीनों नदियाँ सवाई माधोपुर के रामेश्वरम घाट में यह मिलती हैं तीनों, और त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसे मीणा जाति के लोगों का कुंभ कहा जाता है। कुंभ कहा जाता है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में है। इस प्रकार हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, 19वीं शताब्दी में के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए लोक कवि पुरस्कार बताया गया? तो यह थे बांकीदास जी। कौन थे? बांकीदास जी, लोक कवि कहकर पुकारा था। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हिंदू और मुसलमानों के द्वारा संयुक्त रूप से यह तुर्रा कलंगी है। तुर्रा कलंगी यह संयुक्त रूप से किया जाता है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी काव्य भारतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है। दोस्तों, भारतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता ब्रजसेन सूरी हैं। और एक आता है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी जगह होता अगर रास होता तो इस क्वेश्चन का इसमें आता शालीभद्र सूरी। क्या था? शालीभद्र सूरी। भारतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता तो हैं ब्रजसेन सूरी, और भारतेश्वर बाहुबली रास है उसके रचयिता हैं शालीभद्र सूरी। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही है। दोस्तों, अकालग्रस्त क्षेत्र है वो जोधपुर है, जैसलमेर है और भीलवाड़ा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है जयानक रचित पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा रचित है में एक शासक की प्रशंसा लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। उनमें से उस शासक का नाम बताना है। तो दोस्तों, वह जो शासक था जिसने 700 चालुक्यों को हरा दिया था वो है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने चालुक्यों को हरा दिया था पुष्कर में। अगला क्वेश्चन है नाकोड़ा पर्वत निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नाकोड़ा पर्वत है वो 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है कवि राजा बांकीदास किस शासक के द्वारा संरक्षित राजकवि थे। दोस्तों, बांकीदास जी ने बांकीदासरी ख्यात लिखी, जोधपुर की है। बांकीदासरी ख्यात जोधपुर की है और यह जोधपुर के मानसिंह के समय इन्होंने ये उस समय क्या थे? राजकवि थे। बांकीदासरी ख्यात बांकीदास के द्वारा, और यह जोधपुर के राजकवि थे। और किस शासक के समय थे? यह जोधपुर के मानसिंह के समय शासक थे। इस प्रकार दोस्तों यह 30 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। और दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन है बिल्कुल ऑथेंटिक एवं बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।